बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला तो हो चुका है, ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, और कब वापसी होगी। और चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ जो टेलीफोन पर गुफ्तगू की है उसमें चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ को क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं। माजी के तल्ख तजुर्बात तो ये बताते हैं कि शायद दोनों जमातें, यानी चौधरी शुजात ज़ाहिर है मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, एक दूसरे के करीब आने में कुछ देर कर सकती हैं, लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। इसीलिए इसे कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मुमकिनात का खेल। अब बात हो रही है मियां नवाज शरीफ की वापसी की। बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो एक तवील अरसे से तारीखें दे रहे हैं, महीने बता रहे हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मियां साहब आराम के साथ वहाँ पर क़याम करें, और जब इंतखाबात करीब आए और मियां साहब पाकिस्तान में आकर आइंदा यानी जो आने वाली इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड करें। मियां साहब की ये ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आए, लेकिन उसके लिए उनको उन मुकदमात से गुजरना होगा जिनका उन्हें सामना है। इस वक्त वो अदालती मफरूर हैं। सबसे पहले तो उनको एक हिफाजती ज़मानत लेना पड़ेगी, उसी तरह जिस तरह इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बग़ैर पेशी के एक हिफाजती ज़मानत दी थी। आपको याद होगा, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद थे, दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालत में हाजिर नहीं हुए और उनको हिफाजती प्रोटेक्टिव, या आप उसको राहदारी की ट्रांजिट बेल कह लें, जो भी आप उसको नाम दें, इस तरह की ज़मानत मियां साहब को दिलवाई जाएगी या दी जाएगी। उसके बाद वो पाकिस्तान में आएंगे, अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और साथ ही कहेंगे कि जनाब उनको दोबारा ज़मानत दी जाए। जिस तरह वो जब पाकिस्तान से गए थे तो भी वो ज़मानत पर एक मरतबा थे, उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। जिस तरह भी थे के भी हालात थे, बिल आखिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज भी इस वक्त ज़मानत पर है, और मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर ये एक फैसला किया है मियां नवाज शरीफ के कहने पर। मियां नवाज शरीफ के कहने पर यह फैसला किया है कि वो अब इंतखाबी मैदान में कूद पड़ें, जलसे जुलूस करें, क्योंकि इंतखाबी साल ही है। अब अगर इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर भी होंगे अगले साल अगस्त में, तो भी उसमें साल से कम का अरसा रह गया है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह खुला मैदान छोड़ दिया गया था मौजूदा हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान के लिए, ठीक है सैलाब भी था, लेकिन उससे पहले भी वैसे भी हुकूमतें जलसे नहीं करती, लेकिन मरियम नवाज खामोश हो गई थी। लेकिन मियां साहब ने उनको कहा कि नहीं, अब आपने मैदान में निकलना है कि ताकि मोमेंटम पैदा हो। जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उस मोमेंटम को वो कैरी फॉरवर्ड करें, आगे लेकर जाएं, उसको मजीद बढ़ाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले कहा यह जा रहा है कि शुनीद ये है कि पहले इसहाक डार आएंगे, वो टेस्टिंग होता है, अब ग्राउंड को, वाटर्स को टेस्ट करना कि जी क्या सूरत हाल है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ आएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा उसका तरीक़ाकार ये होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब जिस तरह इमरान खान चाहते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि, और PDM की तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी ये चाहती हैं कि जनाब तमाम लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ऐसा ना हो जिस तरह 2018 में किया गया था।
आपको याद होगा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, इनके रास्ते मसदूद किए गए थे। हालात ऐसे बना दिए गए थे कि इनको कैंपेन चलाने की भी उस तरह खुलकर आज़ादी नहीं थी। फिर इलेक्शन के दिन जो कुछ हुआ, आरटीएस बैठ गया, किस तरह ठप्पे लगाए गए, वो सबको मालूम है, वो तारीख का हिस्सा है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? या तो ये है कि इमरान खान नाअहल होंगे ताहयात या 5 साल के लिए। मियाँ साहब और इमरान खान की नाअहली को एक ही मरतबा असेंबली में किसी कानून के जरिए कानून पास करके उसको ख़त्म किया जाएगा। अब बात होगी, ये एक बड़ा तवील एक मामला है, तवील सफ़र है। इस पर अगली किसी वीडियो में मज़ीद तफसील से मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा कि क्या गेम शुरू की गई है और उस गेम का इख्तिताम क्या होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अगर नवंबर के आगाज़ में इंतखाबात का फैसला होता है तो उससे पहले यानी सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में मियाँ साहब पाकिस्तान में आ जाएंगे और भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अब चौधरी शुजात हुसैन ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता क्यों किया है? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये अब रोल तो बज़ाहिर न्यूट्रल है, लेकिन कुछ इदारे या आप ये समझ लें कि न्यूट्रल रहते हुए भी वो ये चाहते हैं कि जनाब पंजाब में जो नून लीग की हुकूमत उनसे छीनी गई थी, अब वो अगर जमहूरी तरीके से वापस लेना चाहते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। और यही बात है कि चिश्तियाँ के जलसे में इमरान खान ने कहा था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पंजाब की हुकूमत को टॉपल करना चाह रहे हैं। वो चाहे वो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व हैं, ये एक अलग बात है, मुझे इसका मालूम नहीं। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने मियाँ साहब को ये यकीन दिलाया है कि मेरे कम अज कम 7 MPAs जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक में वोट देंगे जब भी, या कम अज कम चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे जब भी पंजाब के गवर्नर ने पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। और यूं पंजाब में हुकूमत जो है चौधरी परवेज इलाही फारग हो जाएंगे और जब नए वजीर आला का इंतखाब होगा तो ये 7 अरकान जो हैं वो जो भी मुस्लिम लीग नून का वजीर आला होगा उसको वोट देंगे। और इस दफा ये शुनीद भी है कि ऐन मुमकिन है हमजा शहबाज शरीफ इस मरतबा वजारत आला के उम्मीदवार ना हो। उसके बाद क्या होगा? जब भी वक्त आएगा मिलजुल कर बैठेंगे, एस्टेब्लिशमेंट एक न्यूट्रल का किरदार अदा करेगी, न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा करेगी और मुस्लिम लीग नून, PDM, पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ बैकडोर राब्तों के जरिए इनको कायल किया जाएगा कि जनाब मरकज़ की हुकूमत भी डिज़ाल्व की जाए, यानी कौमी असम्बली भी डिज़ाल्व की जाए, तहलील की जाए, पंजाब की असम्बली भी तहलील की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील की जाए, बलूचिस्तान तो खैर है ही इस्टेब्लिशमेंट का अपना, और सिंध पीपल पार्टी की हुकूमत है वो सिंध की असम्बली तहलील कर देंगे और यूं मुल्क में नए आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। कहने को तो ये लगता है कि कोई दूर की कौड़ी है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह मैंने पहले कहा है कि इट इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल। पाकिस्तानी सियासत में आप कोई भी 100% पेशन गोई नहीं कर सकते। आज हालात और हैं, कल और हो सकते हैं। माजी में हमने यही देखा है, कभी इस हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है चंद दिन की मेहमान है, कभी ये कहा जाता है अगले साल ये अपनी मुदत पूरी करेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐन मुमकिन है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो आइन में दर्ज है 6 महीने की मियाद बढ़ा भी दी जाए मौजूदा हुकूमत की, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल मैंने आपके सामने पेश की है वही फिलहाल जो कहते हैं ना बोर्ड पे जो प्लान बनाया गया है वो यही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आपके इल्म में भी होगा, काफ़ी बाशऊर लोग हैं आप, कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा प्लान A, प्लान B, प्लान C होता है। अगर नहीं होता तो सियासतदानों के पास नहीं होता। लेकिन ये जो 3 बड़ी जमातें हैं जिनको इमरान खान 3 स्टूजेस कहते हैं, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, और चौथे अगर इनके साथ मिल जाते हैं चौधरी शुजात हुसैन, तो ये बड़े जीरक जहां दीदा इंसान है। वक्त के साथ साथ इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। इनके पास तीनों प्लान्स होंगे। प्लान A के तहत क्या करना है, वो अगर कामयाब नहीं होता तो प्लान B में क्या करना है, वो अगर खुदा न खास्ता
सही तरीके से तोड़ नहीं चढ़ता तो प्लान सी उनके पास क्या होगा। प्लान सी जो है वो अल्लाह ना करे, जो मेरे तक खबरें आई हैं वो प्लान सी ये है कि फिर डट जाओ, उसी तरह ललकारो। अगर उनके साथ कोई धोखा होता है, हाथ होता है, तो वो उसी तरह ललकारेंगे। ये तमाम सियासी जमातें, पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, क्योंकि ये दो जमातें पीडीएम में नहीं हैं, इसके अलावा इत्तेहादी भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन फिर इनकी जानब से उससे भी सख्त रद्द अमल आएगा, जो रद्द अमल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के हाथों जिसका सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।